दोस्तों दूसरे टेस्ट के महामुकाबले में रोहित और विराट ने ठोका तूफानी शतक और साउथ अफ्रीका के सरजमी पे रच दिया एक नया इतिहास। और दूसरे टेस्ट के महामुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका बॉलरों को उड़ाए पर खच्चे और रोहित शर्मा ने रबाडा का निकाला कबाड़ा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में दूसरे टेस्ट की पहले दिन की पूरी हाईलाइट आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली साउथ अफ्रीका गेंदबाजों को कुटाई की और दूसरे टेस्ट के महामुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका घमंड को किया चकनाचूर। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों दूसरे टेस्ट के महामुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रण दिया। भारत की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल क्रीज पे उतरे। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का पहला ओवर कगिसो रबाडा डालने आए। कगिसो रबाडा के पहली गेंद पे रोहित शर्मा शानदार कवर ड्राइव के साथ एक चौका जड़ दिया। दूसरे टेस्ट के पहले ही गेंद पे रोहित शर्मा अपना खाता चौके से खोल लिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यानसन। मार्को यानसन अपनी ओवर के दूसरी गेंद पे यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इंडिया को मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर पहला झटका लग जाता है। और यशस्वी जायसवाल पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी फ्लॉप साबित होते हैं। मात्र 2 गेंदों में 0 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं शुभमन गिल। और शुभमन गिल के पहली गेंद पे मार्को यानसन एक जोरदार यॉर्कर मारते हैं पैड पे। साउथ अफ्रीका की तरफ से जोरदार अपील होती है और अंपायर शुभमन गिल को आउट भी दे देते हैं। लेकिन शुभमन गिल तुरंत ही रिव्यू की मांग कर लेते हैं। रिव्यू में देखा जाता है कि गेंद बल्ले के संपर्क में था। इस तरह से शुभमन गिल का विकेट बच जाता है। उसके बाद पारी का तीसरा ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा के तीसरी और चौथी गेंद पे शानदार रोहित शर्मा फुल शॉट पे 2 चौका जड़ देते हैं। चौका खाते ही रबाडा का मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। रबाडा पूरी तरह से गुस्से में हो जाते हैं। उसके बाद अगली गेंद पे रबाडा ने रोहित शर्मा को एक जोरदार यॉर्कर मारते हैं कि रोहित शर्मा उस गेंद को बड़े ही आसानी से सिंगल के लिए खेल लेते हैं और इस तरह से इंडिया का स्कोर 3 ओवरों में 18 रन पे जा पहुंचता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं मार्को यानसन और मार्को यानसन की पहली और दूसरी गेंद पे शुभमन गिल शानदार कॉट शॉट के साथ 2 चौका जड़ देते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 8 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पे 32 रन पे जा पहुंचता है। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करना शुरू कर देते हैं और रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बिल्कुल भी रन नहीं बनाने देते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 15 ओवरों में 40 रन ही बन पाता है। लेकिन उसके बाद पारी का 16वां ओवर फेंकने आती है जियाल कोटजिया और रोहित शर्मा और शुभमन गिल की निगाहें क्रीज पे काफी जम गई थी और जियाल कोटजिया के पहली गेंद पे रोहित शर्मा शानदार पुल शॉट पे एक छक्का जड़ देते हैं। फिर रोहित शर्मा चौथी गेंद पे शानदार कवर ड्राइव के साथ एक चौका जड़ते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने लगते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 65 रन पे जा पहुंचता है। उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल काफी तेजी से बल्लेबाजी करने लगते हैं। शुभमन गिल पारी का 21वां ओवर के पहली और दूसरी गेंद पे शानदार लॉन्गन पे 2 लंबे छक्के जड़ देते हैं। वहीं रोहित शर्मा पारी के 23वां ओवर के पहली और दूसरी गेंद पे शानदार लॉन्गन की तरफ 2 चौका जड़ देते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर तेजी से 85 रनों पे जा पहुंचता है। उसके बाद पारी के 25वें ओवर के पहली गेंद पे कगिसो रबाडा शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से भारतीय टीम को दूसरा तगड़ा झटका लग जाता है। शुभमन गिल 46 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से चौथे नंबर में बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली पहली गेंद पे शानदार कवर ड्राइव के साथ एक चौका जड़ते हैं और दूसरा टेस्ट के पहले इनिंग में अपने खाता चौके से खोलते हैं। उसके बाद क्रीज में विराट कोहली के आते हैं रोहित शर्मा रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। पारी के 26वें ओवर के पहली और दूसरी गेंद पे शानदार पुल शॉट पे 2 छक्का जड़ देते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 26 ओवरों में 105 रन पे जा पहुंचता है। इंडिया पहले सेशन में 26 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पे 106 रन बना लेती है। उसके बाद दूसरे सेशन में फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पर उतरते हैं और साउथ अफ्रीका की तरफ से दूसरे सेशन की शुरुआत नरेंद्र बर्गर करने आते हैं। नरेंद्र बर्गर पहले ओवर को बहुत ही खतरनाक अंदाज में डालते हैं। विराट कोहली नरेंद्र बर्गर के इस ओवर को बहुत ही संभल कर खेलते हैं। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 30वां ओवर लेकर आते हैं मार्को यानसन। मार्को यानसन की पहली और दूसरी गेंद पे रोहित शर्मा शानदार लॉन्गन की तरफ 3 छक्का जड़ देते हैं। रोहित शर्मा 95 गेंदों में 85 रन पे जा पहुंचते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी का 35वां ओवर डालने आते हैं कगिसो रबाडा की पहली और दूसरी गेंद पे शानदार रोहित शर्मा 2 चौका जड़कर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका के घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा रुकने का नाम ही
ही नहीं लेते हैं। क्रीज में छक्के चौके की बरसात करने लगते हैं। इस तरह से इंडिया का स्कोर 50 ओवरों में 185 रन पे जा पहुंचता है। रोहित शर्मा 121 गेंदों में 130 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं विराट कोहली 51 गेंदों में 48 रन बनाकर खेल रहे थे। पारी का 61वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा के पहली और दूसरी गेंद पे विराट कोहली शानदार 2 चौका जड़ देते हैं और इस तरह से इंडिया का टोटल स्कोर 60 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पे 240 रन पे जा पहुंचता है। लेकिन पारी के 65 ओवर के पहली गेंद पे रोहित शर्मा को मार्को जेनसन क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इंडिया को तीसरा झटका रोहित शर्मा के रूप में लग जाता है। रोहित शर्मा 130 गेंदों में 140 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद इंडिया की तरफ से 25वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं श्रेयस अय्यर, लेकिन पारी के 67वां ओवर में विशाल कोटजिया श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। श्रेयस अय्यर मात्र 13 गेंदों में 5 रन बनाकर एक बार फिर से फ्लॉप साबित होते हैं। 251 रनों पर चौथा झटका लग जाता है। उसके बाद इंडिया की तरफ से 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं केएल राहुल, और केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में शानदार 50 रनों की साझेदारी होती है, जिसमें विराट कोहली 91 गेंदों में 78 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं केएल राहुल 40 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे थे और इंडिया का टोटल स्कोर 85 ओवरों में 301 रन पे जा पहुंचता है। लेकिन उसके बाद विराट कोहली बहुत ही तेजी से बल्लेबाजी करने लगते हैं। विराट कोहली मात्र 98 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। दूसरे टेस्ट के पहले दिन का स्कोर 90 ओवरों में 306 रन पे जा पहुंचता है।